नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया दिल्ली जंतर मंतर से। और मेरे पीछे देख सकते हैं एक बैनर लगा, महाजन आंदोलन राजनीतिक पार्टियां बीमारी है। नेशनल पार्टी लैंड डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा आयोजित ये धरना है। और धरने में कुछ मांगे हैं जो लिखा, राजनीतिक पार्टी बीमारी है, राजनीतिक पार्टी से आज़ादी, ये क्या दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, क्या पार्टीलेस डेमोक्रेसी सच्चा विकल्प है। काफ़ी बातें इन्होंने लिख रखी है, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि सर ये धरना किसके साथ? ये धरना सज्जन शक्तियों को, जो राजनीति में है, गुंडे बदमाश इनको हटा के सज्जन शक्तियों को एकजुट करने के लिए, सज्जन शक्तियों को चुनाव में आने के लिए आह्वान करने के लिए है। आज जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो वर्ग भेद करके आपको आर्थिक गुलाम बनाती है, ये उससे आजादी दिलाने का आह्वान है। और मैं समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आंदोलन को समर्थन देता हूं। हमारे साथ जुड़े भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जो चीनी मिलों को चलाने के लिए आंदोलनरत है, जो बुंदेलखंड मोर्चा, वो जो वहां पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इन सब का समर्थन आपके साथ है। और हम लोग जनता से केवल एक बात कहते हैं, ये आप अर्थशास्त्र पढ़ लो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजी उड़ा के सत्ता में आना, वो आप कौन आ रहा है पूंजी उड़ा के सत्ता में? कौन आ रहा है? ये आप 1947 से अगर ले लें आप, जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ, उस दिन भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने भारत को दो टुकड़े काम करने का, वर्ग भेद करने का काम किया, और वर्ग भेद करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। और उसके बाद लगातार वर्ग भेद जारी है। और अब यहाँ तक हो गया कि 8 लाख रुपए वेतन पाने वाला भी आर्थिक पिछड़ा कहलाता है, और 40% उच्च वर्ग वालों ने अपने लिए बिना आरक्षण दिए आरक्षित कर दिया। तो ये जो वर्ग भेद है, ये जो लालच है, ये जो चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं, ये किसके? सर इलेक्शन हो तो पैसा तो लगेगा ना उसमें? क्यों लगेगा? तो बिना पैसे के चुनाव तो होता ही नहीं। कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा मानना ही है। मैं लखनऊ कैंट विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि पैसा उड़ा के आप चुनाव लड़ें। और आज जो हमारी स्थिति है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमसे नीचे 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर हम रेलवे में इंजीनियर थे, ईमानदार इंजीनियर थे, 38 ट्रांसफर हुए। रेलवे में हमने रेल सेवक संघ स्थापित की, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की फोटो एग्जीबिशन लगाने का उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय पे काम किया। कहीं ये नहीं है। आप एक सभासद का चुनाव लड़ते हैं, मैं कहता हूँ 4 बैनर बहुत हैं चौराहों पे, आप मिलिए, आपको लोग जानते हैं। बैनर में भी तो पैसा लगता है। हाँ, बैनर में जो पैसा लगता है वो 4 बैनर से काम भी नहीं। 5 या 15 स्क्वायर फीट का 3x5 का भी अगर आप बैनर लगाते हैं तो 15 चौको 60 रुपए, 60 रुपए का एक बैनर लगाते होता है। अगर आप 20 बैनर भी लगा लें तो कितने हुए? 1200। तो 1200 रुपए खर्च करना एक आदमी को आसान है, लेकिन जब 12 लाख 12 करोड़ पे जाता है सत्ता के लिए। आज आप नगर निगम को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगाने के बाद आपके पैसे का स्रोत कौन है? ये नागरिक। अच्छा, ये जो बैनर लगा रखे अलग अलग, हर एक बैनर पे अलग बात लिखी हुई है। अलग बात नहीं लिखी हुई है, एक एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। बताओगे मैसेज? मैसेज है, महाजन आंदोलन, राजनीतिक पार्टियां बीमारी हैं। क्यों बीमारी हैं? मैंने वही बताया कि जब आप पूंजीवादी, पैसा ज्यादा लगाते इसलिए बीमारी। नहीं, पूंजीवादी, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ें, हमें अफसोस है, मैं स्वतंत्र भारत न्यूज पोर्टल का संपादक भी हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, अर्थशास्त्र पढ़िए। उसमें दिया गया है कि अर्थशास्त्र 2 तरह से चलते हैं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और एक सामयिक अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और दोनों को मिला के पूंजीवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बन गई। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं इस विश्व में चल रही हैं। इसमें ये भी लिखा पार्टीबाजी लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। ये जो पार्टियां हैं, ये क्या है? आप देखते हैं, आज वो कांग्रेस में है, कल भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। उसके विचार कैसे मिल गए? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। आज भारतीय जनता पार्टी की
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था। गजट उठा के देख लीजिए। अब वहाँ 30 साल का एग्रीमेंट था। 5 साल आप कुछ नहीं करेंगे, 5 साल 20% चलेंगे, 25 साल। जब 25 साल और 30 साल में 2022 तक वो एग्रीमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे करने थे। आपने IMF के साथ, WTO के साथ 100% एग्रीमेंट कर दिया। आपका स्वदेशी आंदोलन का विचार कहाँ चला गया भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था जो स्वदेशी पे आधारित थी वो कहाँ चली गई? ये आप स्वयं से पूछिए, जनता को पूछना चाहिए। आज रोबोट का कारखाना नोएडा में लग गया। आज ये समाचार एक मिनट, समाचार जो ये आप ले रहे हैं, कल रोबोट लेगा। आज रोबोट एंकर का काम करने लगा, आपके रोजगार जा रहे हैं। आप इसके बाद क्या करेंगे? ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मोदी जी मेक इन इंडिया भी तो कर रहे हैं ना। मेक इन इंडिया आप अपना अर्निंग करके घर चलाइए और हम 1 करोड़ रुपए आपको दें और घर चलाइए, दोनों में अंतर नहीं है। आप परिवार चलाते हो, आप ये जो काम कर रहे हो परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं। तो जब आप अपनी अर्निंग से परिवार चलाते हैं तो उसकी आप व्यवस्था करते हो, भेद तो नहीं करते कि लड़के को अधिक खाना दे दें, लड़की को अधिक, बीवी को और अधिक। आप वर्ग भेद नहीं करते। ये परिवारवादी अर्थव्यवस्था है। अर्थ माने धन, धन की व्यवस्था आप परिवारवादी करते हो और उसी को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। और जब दूसरा आपको कहता है कि ये 10 लाख लो और ये चला दो न्यूज, हम बोल रहे हैं, तो उस 10 लाख से जब आप परिवार चलाते हो तो उसका असर गीता की वही लाइन आ जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब आप जो खाओगे उसी से विचारधारा बनेगी, उसी से रक्त बनेगा, उसी से कोशिकाएं बनेंगी और उसी से आपके विचार बनेंगे। आप लोगों का पैम्पलेट क्या सारी है? देखिए, अगर आप जनता को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं तो केवल एक लाइन है। ये जो कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, बसपा है, जितने राजनीतिक दल हैं, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो नई आर्थिक नीति है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। किस पार्टी की अर्थव्यवस्था इससे अलग है? आप खुद बताइए, अगर पत्रकार हैं तो। अगर नई आर्थिक नीति पे ही चलना है तो मोदी जी 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रहे हैं, योगी जी 95 चल रहे हैं, केजरीवाल 90 चल रहे हैं। और अगर माने चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भारत सरकार के लिखित कथन को, तो उन्होंने कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं, आर्थिक आतंकवाद है। और ये सारे राजनेता, ये इनके अनुयायी, ये सब आर्थिक आतंकवादी हैं और इन आर्थिक आतंकवादियों को भारत से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। मानना ये कि सारी पार्टियां खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जब आर्थिक आतंकवाद, टैक्स के माध्यम से जनता के धन की लूट बंद करने वाले लोग आएंगे, जब सज्जन लोग खड़े होंगे पार्टी के नाम पे नहीं, अपने नैतिकता पे। आज कौन सी नैतिकता है? यहाँ बैठी हुई है खिलाड़ी, रेप हो गया, कौन सी नैतिकता है? इतने लोग धरने पे बैठे हैं, रेप नहीं हुआ, उनका आरोप लगाया छेड़खानी का। आप कैसे कह सकते हैं कि रेप नहीं हुआ? वो खुद ही कह रहे क्या कि उन्होंने आरोप लगाया है रेप नहीं हुआ है? उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि ब्रिजभूषण को अरेस्ट किया जाए क्योंकि शोषण करता लड़कियों का। शोषण में क्या आता है? FIR दर्ज हो गई है, जांच हो रही है। उसके बीच में मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जांच प्रभावित करने का काम मैं नहीं कर सकता। मैं आपको केवल एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं जनता को कि आपके हाथ में काम जरूरी है, रोजगार जरूरी है, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाने का हो, चाहे डॉक्टर के रूप में सर्जरी का हो, चाहे कला और आर्ट बनाने का हो। आज ये सारा रोबोट खत्म करते जा रहा है। कृत्रिम मानव, इस पे रोकने के लिए सज्जन शक्तियां इकट्ठी हो और ये जो राजनीतिक पार्टियां बीमारी हैं इनको हटाने का काम करें और समता मूलक, परिवार मूलक समाज बनाने के लिए
सज्जन शक्तियां चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। मोदी जी जो आप मांग कर रहे हैं, मोदी जी वो सारे काम करने लग रहा है, देश को बिल्कुल सुरक्षित हाथ है, और मोदी जी के राज में उसकी पार्टी के किसी भी नेता ने आज तक भ्रष्टाचार नहीं किया। मोदी जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, वो भी भ्रष्टाचारी है? मैं बता रहा हूँ, सबूत यहाँ मेरे पास है। अगर क्या सबूत है? अब आप भ्रष्टाचारी चाहते हो तो ले लो। भ्रष्टाचार पे ही आप चलाना चाहते हो। कोई ले गया क्या भाई? यहाँ भाई लोग जो हैं, आपके फाइल में भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया? नहीं, ये हाथ में मैं पकड़ा हूँ। चलो बढ़िया। देखिए, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार सुन लो, अमित शाह के भ्रष्टाचार सुन लो, योगी जी के भ्रष्टाचार सुन लो। और अगर हम भ्रष्टाचार की बात चीफ विजिलेंस कमिश्नर मिस्टर एनके विट्ठल की माने तो ये भ्रष्टाचार है ही नहीं, ये भ्रष्टाचारी है ही नहीं, ये तो आर्थिक आतंकवादी है। आर्थिक आतंकवादी संस्कारी नहीं है। टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूट रहे हैं। आज जो है योगी जी चीनी मिल को चलाने के लिए बसपा सरकार में हुई लूट को बंद करने के लिए हिम्मत करते हैं और कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेंगे जो फर्जी कंपनियों के नाम उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन की लक्ष्मीगंज और बाकी चीनी मिलों को बेचा गया था। अपील वापस लेते हैं, लेकिन इन आर्थिक आतंकवादियों की बेड़ी उनको टाइट कर देती है। और ये मांग पत्र योगी आदित्यनाथ के नाम 5 जुलाई को, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लेके और हाई कोर्ट के आदेश तक ये लगा हुआ है, और योगी जी उस चीनी मिल को नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आर्थिक आतंकवादियों ने उनके चारों तरफ ऐसी बेड़ियां पैदा कर दी हैं कि चीनी नहीं बनाओ, एथेनॉल बनाओ। एथेनॉल कच्ची शराब कहलाती है। आज मोदी जी कुशीनगर में जाके बोल के आए थे 100 दिन में भ्रष्टाचार कहाँ चलेगा। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ? भ्रष्टाचारियों पे बुलडोजर नहीं चला रहे हो आप, भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं बंद कर रहे हो आप, लुटेरों को जेल में नहीं बंद कर रहे हो, और व्यक्तिगत विरोधियों को आप लेके हल्ला मचा रहे हो। कहाँ गया वो काला धन? स्विस बैंक का मोदी जी जिसको ला रहे थे वापस, वो उनका गृह मंत्री कहता है कि ये चुनावी जुमला था। अपोजिशन ने न्याय दिया ना? अपोजिशन ने नहीं, ये सब अपोजिशन हो या सत्ताधारी हो, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंग हैं, ये सब एक है। मोदी जी को जो काम है ना अपोजिशन पार्टी नहीं करने देती ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मान्यवर पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये अपोजिशन है और ये सत्ता है, ये सब आर्थिक आतंकवादियों के कड़ी हैं, ये सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। और नहीं तो बसपा प्रमुख मायावती के शासन काल में जो फर्जी कंपनियों को, मैं केवल एक मुद्दा ले रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे, यूपी स्टेट शुगर कारपोरेशन की चीनी मिलों को जो बेचा गया, जिसमें रजिस्ट्री करते समय जो लैंड ड्यूटी लगती है उसमें भी घोटाला किया जाए, कम पैसा लगाया गया। ये जो सारे भ्रष्टाचारी हैं जिनको गोद में लेके मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर योगी सरकार और मोदी सरकार डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की क्यों नहीं चला रही है? आज 500 का किराया रेलवे का, अगर दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, सुन लीजिए, दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, आज एक ट्रेन में 500 किराया तो दूसरी ट्रेन में 2000 किराया। ये आर्थिक लूट नहीं है तो क्या है? आप गरीब आदमी हैं, आप क्या हवाई जहाज में गए हो आज तक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
आप गए हो? नहीं गए हो। कौन जाएगा? 5,000 रुपए किराया है लखनऊ से दिल्ली का, कौन जाएगा? तो ये जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या जितने जी हैं, ये सब राजनीतिक पार्टियां बीमारी हैं। एक लाइन में लिखा हुआ है। मुझे बताइए, जो महिलाएं बैठी है पहलवान, इनको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की उम्मीद मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कतई नहीं करता। ये वर्ग भेद करते हैं, आपको गुलाम बनाते हैं आर्थिक रूप से। आप अगर विष्णु पुराण से लेके और आर्थिक अर्थशास्त्र तक पढ़ लें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राहुल जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सारे जी आर्थिक आतंकवादी के संयोजक हैं। उनके समर्थन आप इनका समर्थन करते हैं? पहलवानों का समर्थन करते हैं। तो ये थे यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग जो एक आंदोलन चला रहे हैं पूंजीपतियों के खिलाफ, जो सरकार ये पैसा का जो घोटाला करती है और जो किराया बढ़ाती है, रेल का किराया बढ़ाता है, उनके खिलाफ जो है इनका आंदोलन था। और राजनीतिक पार्टियों के अंदर पूंजीवादी खत्म करना चाहते हैं, और बिना पूंजी के तो राजनीतिक पार्टियां चलती भी नहीं है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।